भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 नागरिकता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का किंग स्टडी 25 के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ आज के इस विशेष सत्र में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी रामलाल की नागरिकता की यात्रा। प्रस्तावना। ये कहानी है एक साधारण व्यक्ति रामलाल की, जिसकी नागरिकता से जुड़ी यात्रा हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 को समझने में मदद करेगी। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे भारतीय संविधान लागू होने के समय नागरिकता निर्धारित की गई और किन शर्तों के आधार पर लोग भारत के नागरिक बने। गांव का जीवन। 1945 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल का जन्म हुआ। गांव का माहौल शांतिपूर्ण था, लोग कृषि पर निर्भर थे और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन हर किसी के मन में एक आशा थी कि जल्द ही भारत स्वतंत्र होगा। रामलाल के पिता किसान थे और उनकी मां एक साधारण गृहिणी। उनका परिवार पीढ़ियों से इस गांव में रह रहा था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के विद्यालय में प्राप्त की। रामलाल को इतिहास और समाजशास्त्र में विशेष रुचि थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लेकिन एक प्रश्न सभी के मन में था, अब भारत का संविधान क्या होगा? नागरिकता कैसे तय होगी? संविधान लागू होने का समय। 1947 से 1949 के बीच भारतीय संविधान सभा ने एक नए संविधान का निर्माण किया। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब ये खबर गांव में पहुंची तो रामलाल के मन में जिज्ञासा जागी। उसने अपने गांव के शिक्षक गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अब जब संविधान लागू हो रहा है तो क्या हम सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है रामलाल। संविधान में नागरिकता को लेकर अनुच्छेद 5 से 11 तक के प्रावधान बनाए गए हैं। खासकर अनुच्छेद 5 ये बताता है कि संविधान लागू होने के समय कौन कौन भारत का नागरिक होगा। रामलाल की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, गुरुजी, क्या मैं और मेरे परिवार वाले भी भारत के नागरिक हैं? अनुच्छेद 5 की व्याख्या। गुरुजी ने समझाया, रामलाल, अनुच्छेद 5 के अनुसार जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में निवास कर रहा था और निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। 1. जन्म के आधार पर नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। रामलाल, चूंकि तुम 1945 में भारत में जन्मे थे, इसलिए तुम इस शर्त को पूरा करते हो। 2. वंशानुगत नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था तो वह व्यक्ति भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तुम्हारे माता पिता भी यहीं जन्मे थे, इसलिए ये शर्त भी तुम्हारे अनुकूल है। 3. निवास के आधार पर नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा था तो उसे भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। चूंकि तुम्हारा पूरा परिवार पीढ़ियों से यहाँ रह रहा है, इसलिए ये शर्त भी पूरी होती है। रामलाल खुशी से झूम उठा। उसे समझ में आ गया कि वह और उसके गांव के अन्य लोग भारत के नागरिक हैं। समस्या और समाधान। लेकिन रामलाल के दोस्त रफीक को चिंता थी। रफीक का परिवार विभाजन के दौरान पाकिस्तान चला गया था, लेकिन वह और उसकी मां भारत में रह गए थे। रफीक ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मेरे पिताजी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन मैं और मेरी मां यहीं हैं। क्या हमें भारत की नागरिकता मिलेगी? गुरुजी ने कहा, यह एक जटिल प्रश्न है रफीक। हालांकि अनुच्छेद 5 में यह नहीं बताया गया कि जो लोग पाकिस्तान गए थे वे वापस आ सकते हैं या नहीं, लेकिन अनुच्छेद 6 और 7 में ये स्पष्ट किया गया है कि जो लोग भारत से बाहर चले गए थे और बाद में भारत में पुनः प्रवेश करना चाहते थे, उनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि तुम भारत में ही रहे हो। तुम्हारी माँ भारतीय नागरिक थी और तुम यहाँ पैदा हुए थे, इसलिए तुम भी भारतीय नागरिक हो। रफीक की चिंता दूर हो गई। संविधान की शक्ति और नागरिकता का महत्व। गुरुजी ने अंत में कहा, बच्चों, नागरिकता केवल एक कानूनी मान्यता नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों प्रदान करती है। भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए और अपने देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। रामलाल और उसके मित्रों ने यह बात गांठ बांध ली। उन्हें ये समझ में आ गया कि भारतीय नागरिकता सिर्फ जन्म से नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा से भी जुड़ी होती है। निष्कर्ष। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि भारतीय संविधान ने नागरिकता के प्रावधानों को बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से परिभाषित किया है।
अनुच्छेद 5 भारतीय नागरिकता की आधारशिला रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में रहने वाले लोगों को उनकी पहचान दी जाए। इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि नागरिकता केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारी भारतीयता की पहचान है। हमें अपने अधिकारों को समझना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मुख्य बिंदु संक्षेप में, जन्म आधारित नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्मा था, तो वह भारतीय नागरिक होगा। वंशानुगत नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। निवास के आधार पर नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवास कर चुका था, तो वह भी नागरिक होगा। अंतिम संदेश। आशा है कि यह कहानी और जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले सत्र में हम अनुच्छेद 6 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।